posture. So kindly sit down. First asana is Bhadrasana, that is butterfly. All of you must have seen Ramdev Baba doing butterfly, right? तो ये जिनको अगर नी इश्यू है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो वो ये आसन अवॉइड करेंगे कि उनको इस तरह से बेंड नहीं करना है नी को. रेस्ट ऑफ ऑल आप पहले दोनों पैरों के पंजे को जॉइंट कर लेंगे और फिर उसको बिल्कुल अंदर की तरफ अपनी बॉडी की तरफ उसको खींचेंगे. दोनों हाथों से फिंगर्स को लॉक करते हुए पैर के पंजों को खींचेंगे अंदर की तरफ और घुटनों को जमीन की तरफ रखने की कोशिश करेंगे, जमीन पर टच करने की कोशिश करेंगे और बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी. आंख बंद करके कॉन्सेंट्रेट करिए. इट स्ट्रेचेज द एंटायर पेल्विक फ्लोर. ये बहुत ही अच्छा आसन है पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने के लिए, थाइस को स्ट्रेंथन करने के लिए, हिप्स को स्ट्रेंथ देने के लिए. It's also very good for digestion, very good for menstrual problems. 10 सेकेंड होल्ड करेंगे. इसमें होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम होल्ड करते हैं तभी उसको आसन कहते हैं. अगर उसको हम मूव करते हैं तो वो आसन नहीं होता है. तो जो बटरफ्लाई जो करते हैं जैसे कि फ्लिपिंग ऑफ योर नी, तो वो आसन नहीं है, वो जस्ट प्रैक्टिस है, राइट? तो अब लेट्स मूव टुवर्ड्स अदर आसन. वज्रासन, द मोस्ट फेवरेट आसन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट? सबसे इजीएस्ट आसन है वज्रासन. अच्छा, जिनको नी का इश्यू है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो वो ये आसन नहीं करेंगे. बिल्कुल सीधे, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं लग रही मुझे. वज्रासन में बैठना है और दोनों हाथ के पंजे को नी के ऊपर रिलैक्स करना है, थाइस के ऊपर रिलैक्स करना है और बैक को स्ट्रेट रखते हुए आंख बंद कर होल्ड करना है इस आसन में जस्ट फॉर 15 सेकेंड्स. इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सबसे जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो डाइजेशन. इट इम्प्रूव बिकॉज ये वज्र नाड़ी को स्टिमुलेट करता है, तो इसलिए ये कॉन्स्टिपेशन है उसको रिलीज करता है. जिनको भी कॉन्स्टिपेशन के इश्यू है वो ये आसन जरूर करना चाहिए. खाना खाने के बाद एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स तक इस आसन में बैठना बहुत जरूरी है. किसी भी तरह का डाइजेशन इश्यू होगा वो सॉल्व होगा इस आसन की रेगुलर प्रैक्टिस से. सांसों को बिल्कुल नॉर्मल. Now release this asana. Let's move ahead. अर्धउष्ट्रासन. अब ऐसे ही वज्रासन से उठकर नी पर just stand on your knee and then place both the hands on the back. अपने दोनों हाथ लोअर बैक पर प्लेस करेंगे, हिप्स पर, एंड देन बॉडी को पीछे की तरफ मोड़ेंगे जितना हो सके. यथाशक्ति पीछे की तरफ बेंड करेंगे. ये बैक के मसल्स को स्ट्रेंथन करता है. जिनको भी लोअर बैक पेन है उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है. इसके रेगुलर प्रैक्टिस से बैक एक पे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा. और बॉडी को जैसे पीछे मोड़ेंगे तो बिल्कुल ढीला छोड़ देना है. गर्दन को भी एकदम ढीला छोड़ देना है. अर्ध उष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज. उष्ट्र यानी कैमल, ऊंट. अब रिलीज कर देंगे. रिलैक्स. पूर्ण उष्ट्रासन. यह आसन जो लोग कर सकते हैं वही करें, फोर्स नहीं करना है.
सेम पोस्चर है, सिर्फ हाथों को नीचे की तरफ पैरों के पंजों पर टच करना है, दोनों हाथ, और इसी तरह से बैकवर्ड बेंड करते हुए बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। और ये मैक्सिमम स्ट्रेच ऑफ योर बैक है, मैक्सिमम स्ट्रेच ऑफ योर एब मसल्स है एंड चेस्ट मसल। इससे थाइज भी स्ट्रेच होती हैं। दिस इज पूर्ण उष्ट्रासन, फुल कैमल पोज। रिलीज कर देंगे और अब आगे के आसन की ओर बढ़ेंगे। शशांक आसन। शशांक आसन अगर आपने देखा होगा कि बच्चों को, जब हम बच्चे थे तब हम इस तरह के, बहुत सारे बच्चे आप देखे होंगे इस तरह की प्रैक्टिस, यानी कि इस तरह के पोस्चर में वो लेटते हैं या बैठते हैं। बहुत ही सिंपल पोस्चर है। वज्रासन में पहले बैठ जाइए, फिर पैरों के पंजों को जॉइंट ही रखना है, नीज को स्प्लिट कर देना है, नीज में करीब 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस कर देना है। फिर दोनों हाथों को जमीन पर रखते हुए आगे की तरफ स्लाइड करना है, बॉडी को स्लाइड करते हुए पूरी तरह से नीचे चले जाएंगे और चिन को जमीन पर टच कर देंगे और बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। पूरी तरह से रिलैक्स कर देना है बॉडी को इस आसन में, शशांक आसन। ये पोस्चर इतना रिलीविंग पोस्चर है। कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो अगर बॉडी में या माइंड में, तो इस पोस्चर की प्रैक्टिस जरूर करिए, इससे कंप्लीटली रिलीफ हो जाएगा। Now release this posture. Let's move towards other asana. Uttan Mandukasana. Again, इस आसन को जिनको भी नी का इश्यू है वो नहीं करेंगे। अगेन वज्रासन में बैठना है एंड देन दोनों नीज को स्प्लिट करते हुए हिप को बिल्कुल जमीन पर लाने की कोशिश करनी है और दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच कर पीछे की तरफ ऑपोजिट शोल्डर पर प्लेस करना है, जिस तरह से पोस्चर में दिखाया गया है। इस आसन से भी पैलेट फ्लोर स्ट्रेंथन होता है, लोअर बैक स्ट्रेंथन होती है, हिप्स, थाइज, काफ्स एंड एंकल्स सभी पर बेनिफिट मिलता है। उत्तान मंडूकासन यानी कि फ्रॉग पोज। मंडूक को संस्कृत में फ्रॉग को संस्कृत में मंडूक कहते हैं, तो उसी पर ये नाम है उत्तान मंडूकासन। उत्तान यानी जो दोनों हाथ हमने ऊपर की तरफ बैक पर रखे हैं, उसे उत्तान। रिलीज करेंगे और अब आगे बढ़ते हुए दूसरे आसन की तरफ, वक्रासन। अब यह आसन भी बहुत अच्छा आसन है। ये जिनको डायबिटीज है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा आसन है। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा, डाइजेशन इंप्रूव करता है। तो पहले दोनों पैर स्ट्रेट रखेंगे, सीधे शरीर से स्ट्रेट रखते हुए बैठेंगे। फिर राइट लेग को फोल्ड करेंगे और राइट पंजे को लेफ्ट नी के पास रखेंगे और फिर अपोजिट साइड में बॉडी को पूरी तरह से ट्विस्ट करना है
तो राइट हैंड बिल्कुल पीछे जाएगा स्पाइन के पीछे, और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट की तरफ ट्विस्ट करते हुए हाथ को जमीन पर रखेंगे या फिर पैर को पकड़ लेंगे। राइट पैर को पकड़ के पूरी तरह से बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है, गर्दन को बिल्कुल पीछे। इसमें आप देखेंगे कि आपका राइट शोल्डर, गर्दन और लेफ्ट शोल्डर और नी, राइट नी एक ही लाइन में है। ये पैंक्रियास ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ये आसन। ये आसन पैंक्रियास ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। अब रिलीज करेंगे। अब दूसरे आसन की ओर बढ़ेंगे, सॉरी दूसरी साइड की ओर। इसी तरह अब लेफ्ट साइड से करना है, लेफ्ट पैर को फोल्ड करते हुए दूसरी तरफ ट्विस्ट करना है बॉडी को। चलिए अब इस पोस्चर को रिलीज करेंगे एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स अदर पोस्चर। नाउ लेट्स डू इन लाइंग डाउन पोजीशन। पहले प्रोन पोजीशन में आएंगे, यानी कि पेट के बल लेट जाएंगे, और मकरासन। सबसे पहले मकरासन यानी क्रोकोडाइल पोज। जिस तरह से आप पोस्टर में देख रहे हो, पैरों को बिल्कुल फैला देना है, जितना हो सके डिस्टेंस आप कर देंगे और दोनों पंजों को बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे। पैर के दोनों पंजे बाहर की तरफ, दोनों हाथ सर के नीचे, फोरहेड को दोनों हाथ पर रखना है और बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है इस आसन में। इट इम्प्रूव्स योर ब्रीदिंग पैटर्न। ये दिखता है बहुत ही सिंपल आसन, बट इसका काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस आसन का। आप if we check, almost 60 to 70% people breathe wrongly. उनका ब्रीदिंग रेसिप्रोकल होता है, गलत ब्रीदिंग होता है। तो ये ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव करता है ये आसन। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे मकर आसन में। जिनको भी पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग का इश्यू है वो ये आसन जरूर प्रैक्टिस करें। पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग यानी जब हम सांस लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए, जब सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ मुड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे आधे से ज्यादा लोग उल्टा करते हैं, जब सांस लेते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है, सांस छोड़ते हैं तो पेट बाहर की तरफ आता है। तो इसी को करेक्ट करता है ये आसन। Now let's move towards other आसन। भुजंग आसन। भुजंग यानी स्नेक, कोबरा पोज। बिल्कुल पैरों को जॉइंट कर देंगे, हाथों को चेस्ट के साइड में रखेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के साइड में, एल्बोज इन टुवर्ड्स योर बॉडी, और अब धीरे से बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे आधा, जिस तरह से पोस्चर में दिखाया गया है। यथाशक्ति आप करेंगे जिनसे जितना हो पाए, और फिर गर्दन को बिल्कुल ऊपर की तरफ मोड़ेंगे और स्काई की तरफ देखना है, और जितना हो सके आप उठाएंगे बॉडी को। इसमें होल्ड करेंगे एटलीस्ट 10 काउंट्स या 10 सेकेंड्स। रिलीज।
Now move ahead. शलभासन। अब ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। ये एक ही ऐसा आसन है जो लोअर बैक को कंप्लीटली वर्क्स ऑन लोअर बैक एंड स्ट्रेंथन्स योर लोअर बैक एंड हिप। तो जिस तरह से पोस्चर में दिखाया गया है, आप बिल्कुल स्ट्रेट गर्दन चिन को नीचे टच करके रखेंगे और हाथों की मुट्ठी बांध देंगे, यानी जस्ट मेक द हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और दोनों पैरों को स्ट्रेट ऊपर की तरफ रेस करेंगे यथाशक्ति, आपसे जितना हो। अगर दोनों पैर नहीं हो रहे तो एक एक पैर करके ऊपर उठाइए। पहले एक पैर उठाइए 5 सेकंड के लिए, फिर दूसरा पैर उठाएंगे 5 सेकंड के लिए। Make the feast of your fingers and keep your hands straight by the side of your body. And chin should remain on the ground. अगर दोनों पैर से कर रहे हैं तो 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करिए। एक एक पैर से कर रहे हैं तो 5 सेकंड्स ईच। Release. Just relax. Now let's move towards other asana. Now lie down on your supine position, यानी कि आपके पीठ केवल लेट जाएंगे। और सबसे पहला आसन है सेतुबंध आसन, यानी कि ब्रिज पोज। पहले बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाएंगे, हाथों को बॉडी के साइड में, हैंड्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी। फोल्ड योर लेग्स, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और उसमें करीब 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस कर देंगे और इस तरह से रखेंगे कि आपके दोनों हाथ पैर के एंकल को टच हो, या तो आप एंकल्स को पकड़ सकते हैं। और फिर इसी तरह वेस्ट से अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ रेज करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे, बिल्कुल ऊपर। जितना हो सके आप स्ट्रेच करिए। ये आसन बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जिनको भी बैक का इश्यू है वो ये आसन जरूर करें। एवरीडे प्रैक्टिस। जितना हो सके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। दस सेकेंड होल्ड करना है, फिर रिलीज करना है। इससे बैक मसल्स पूरी तरह से स्ट्रेंथन होते हैं एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव द डाइजेशन। हम ज्यादातर देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द आसन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स बैक एंड एप, यानी कि पेट और पीठ के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन है सभी आसनों का, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हुए उत्तान पदासन, यानी just have to raise your both the legs at 45 डिग्री। आपको धीरे से पहले एकदम स्ट्रेट लेट जाएंगे, फिर दोनों पैर जॉइंट रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट उठाना है। नी को बेंड नहीं करना है, दोनों पैर स्ट्रेट। जिनको भी स्पाइन का इश्यू है तो वो ये आसन ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करे, या फिर अगर पॉसिबल नहीं हो तो नहीं करे। दोनों पैरों को रेस करना है 45 डिग्री तक। शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, गर्दन को रिलैक्स रखना है। दोनों पंजे जमीन पर, हाथों के दोनों पंजे जमीन पर। जस्ट 10 काउंट्स के लिए होल्ड करते हुए फिर रिलीज। Let's move ahead. अर्ध हलासन। सेम इसी तरह दोनों पैर के पंजों को 90 डिग्री तक स्ट्रेच करके लाना है, 90 डिग्री तक उठाना है। दोनों पैर के पंजे बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, नीज बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, हाथ नीचे जमीन पर, शोल्डर रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स।
This is very good to lose the belly fat. It improves digestion. It strengthens your ab muscles, your back muscles. Strengthens the hip muscles. 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर नीचे आना है. रिलैक्स. आसन. ये आसन भी डाइजेशन के लिए है. बहुत ही अच्छा आसन है डाइजेशन के लिए. इनफैक्ट एंड बहुत ही अच्छा आसन है जिनको डायबिटीज है या एनी इश्यू रिलेटेड डाइजेशन. पहले बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे, हाथ दोनों शरीर के पास, hands by the side of your body. अब दोनों पैर फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे अपने पेट के बल, और दोनों हाथों से पैरों को पकड़कर फिंगर्स को लॉक कर देंगे और खींचेंगे. जिनको भी स्पाइन का इश्यू है या बैक का इश्यू है तो वो गर्दन को ऊपर की तरफ नहीं उठाएंगे, गर्दन को नीचे ही रखेंगे, हेड को नीचे ही रखेंगे. सिर्फ पैरों को फोल्ड करते हुए अपने चेस्ट की तरफ पुल करेंगे और इसी आसन में डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करेंगे जिससे कि इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो स्टिमुलेट होते हैं. Those who are having any kind of cervical issue should not raise their head. बाकी लोग गर्दन को ऊपर उठा के चिन को नी के पास, चिन को या नोज को नी के पास लाने की कोशिश करेंगे, टच करने की कोशिश करेंगे. And deep breathing in this asana. Release. Just relax. दूसरे आसन की ओर बढ़ेंगे. जस्ट शवासन. सबसे सरल और सुंदर आसन, सबसे फेवरेट आसन सबका शवासन. बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, पैरों में करीब 2 फीट का डिस्टेंस रखेंगे और बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे. हाथों को, हाथ के पंजों को स्काई की तरफ फेस करते हुए शरीर से थोड़ा दूर बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे. गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है बट ढीला छोड़ देना है. आंख बंद करके जस्ट कॉन्सेंट्रेट इन योर बॉडी. शरीर के अंदर ध्यान देंगे, शरीर में किस तरह की हलचल हो रही है. What kind of feeling is there in your body? Just try to observe it. बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देंगे. एक बार अपने शरीर को सर से लेके पैर तक ऑब्जर्व करेंगे. Just observe the entire body right from top of the head up to the toe and try to relax each and every part of your body. शरीर के एक एक हिस्से को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे. और चाहे तो अपने माइंड से कमांड दे सकते हैं शरीर के हर एक हिस्से को रिलैक्स होने के लिए. थर्टी सेकेंड्स आप शवासन में रिलैक्स हो जाएंगे.
आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस में प्राणायाम की तरफ। सबसे पहला प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति एक नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, यानी कि ये नाड़ियों की शुद्धि के लिए ये प्राणायाम करते हैं। सबने देखा होगा कपालभाति किस तरह से की जाती है। इसमें सिर्फ सांस को बाहर की तरफ फेंकना होता है, एक ही रिदम में। इनहेलेशन पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एक्सहेलेशन पर ध्यान देना है। फोर्सफुल एक्सहेलेशन यानी कि एक्टिव एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में नीज पर, घुटनों पर रखेंगे। दोनों हाथों को रिलैक्स कर देंगे, शोल्डर को रिलैक्स कर देंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, बैक स्ट्रेट। और कपालभाति हम 30 स्ट्रोक्स करेंगे। जिनको भी स्पाइन का इश्यू है तो वो कपालभाति न करें। स्पाइन का या हाइपरटेंशन है या तो वो स्लो कर सकते हैं, बिल्कुल स्लो। अदरवाइज कपालभाति का स्पीड होता है 2 strokes per second। So let's do Kapalbhati for 30 seconds। कपालभाति के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो ये नाड़ी शोधन है, यानी कि नाड़ियों की शुद्धि करता है, जिससे कि हमारे मन के जो विचार है, माइंड को पूरी तरह से कंप्लीटली रिजुविनेट करता है। राइट, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है कपालभाति से। डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, जो भी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हैं वो सॉल्व होते हैं कपालभाति से। माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा होता है कपालभाति से। कंसंट्रेशन बढ़ता है कपालभाति से। रोज कपालभाति अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो कपालभाति को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 100 स्ट्रोक्स, 200 स्ट्रोक्स, 300 स्ट्रोक्स, 500 स्ट्रोक्स तक आप जा सकते हैं। रोज 500 स्ट्रोक्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डिफरेंस देखेंगे विद इन 15 to 20 डेज या 1 मंथ में। बहुत सारे डिफरेंस आपको दिखेंगे शरीर में। चेहरे के ऊपर एक ग्लो आ जाएगा, तेज आ जाएगा एवरीडे प्राणायाम करने से। आप आगे की तरफ पढ़ेंगे। नाड़ी शोधन या तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो इसको बहुत ही सिंपल है। राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से क्लोज करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर की तरफ लेना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करते हुए सांस को राइट नॉस्ट्रिल से बाहर की तरफ छोड़ना है और फिर राइट से अंदर लेना है और लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, लेफ्ट से अंदर लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से अंदर लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल धीरे धीरे करना है, आराम से। इसके 10 राउंड्स करेंगे हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, यानी कि 5 राउंड्स, यानी कि टोटल 10 होंगे ऑल्टरनेटली। Inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right and exhale from the left. Back bilkul straight. Keep your eyes closed and concentrate on the breathing. पूरा ध्यान निश्वास और प्रश्वास पर।
हम 5 राउंड्स के कंप्लीशन पर जब हम शुरू करते हैं लेफ्ट से शुरू करते हैं तो एंड भी लेफ्ट से ही होगा राउंड कंप्लीशन पर। Now let's move towards other pranayam. शीतली प्राणायाम। जो लोग इस तरह से टंग को रोल करके कर सकते वो करें, अदरवाइज आप शीतकारी प्राणायाम कर सकते हो, यानी दोनों तीत के ऊपर तीत रहेंगे, मुंह हल्का सा हुआ रहेगा, मुंह से सांस को खींचना है, मुंह से ब्रीथ अंदर करना है, खींचना है सांस को लिटरली, देन मुंह बंद करके एक्सहेल करना है नोज से, राइट। इनहेल फ्रॉम योर माउथ एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज। इससे जैसे ही आप सांस अंदर खींचेंगे मुंह से, दांतों को बंद रखना है और टंग को लोअर टीथ के बिहाइंड, लोअर टीथ के पीछे रखना है, डाउन। जैसे ही आप अंदर खींचेंगे आपको फील होगा एक ठंडी सी लहर अंदर की तरफ जा रही है, बिल्कुल पेट तक आपको फील होगा। ये प्राणायाम इसलिए करते हैं कि बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। हम जब कपालभाति, भस्त्रिका आदि प्राणायाम करते हैं तो बॉडी हीट हो जाती है, आसन करते हैं तो बॉडी हीट हो जाती है, उसके बाद बॉडी को कूल करते हैं, जिससे कि माइंड भी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, बॉडी भी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो तो आप एनी टाइम आप शीतली या शीतकारी प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इमीडिएट इसका इफेक्ट दिखेगा। आपकी बॉडी बिल्कुल, आपको गर्मी कम हो जाएगी, आपको गर्मी बहुत ही कम लगने लगेगी। इसको 5 बार करेंगे। Now let's move ahead. भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में बिल्कुल आप सिंपल वे में करिए। 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, एक उंगली, फर्स्ट जो उंगली है वो फोरहेड पर, और अंगूठे से, दोनों अंगूठों से कान को बंद करना है, बिल्कुल इस तरह से बंद करना है कि आपको बाहर की आवाज सुनाई नहीं दे। उसके बाद फिर सांस को अंदर लेना है और सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड करना है। जितना आप लंबा और गहरा हमिंग साउंड कर सकते हो करिए। 3 बार करना है इस प्राणायाम को, भ्रामरी प्राणायाम। और बिल्कुल पूरा ध्यान आपके भवों के बीच में रहेगा, यानी इन बिटवीन योर आईब्रोज एट द कुटस्थ। इस प्राणायाम से मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, बॉडी स्थिर हो जाती है, जो भी स्ट्रेस या टेंशन है पूरी तरह से रिलीज हो जाता है। हाइपरटेंशन में बहुत ही अच्छा है ये प्राणायाम। जिनको भी हाइपरटेंशन है उनको ये प्राणायाम रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। हार्ट रिलेटेड इश्यू है उनको ये प्राणायाम रोज करना चाहिए, उससे बहुत ही रिलीफ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हुए ध्यान मुद्रा। कुछ नहीं, आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पर
नींद पर आंखें बंद करके सिर्फ अपने प्राणवायु के ऊपर ध्यान केंद्रित करना। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, inhalation and exhalation, normal and natural breathing. हर दूसरे सेकंड में माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, कोई ना कोई विचार मन में आएगा, बट माइंड को फिर से पकड़ के श्वास और प्रश्वास के ऊपर केंद्रित करना है। Just keep on trying not to distract your mind of the thoughts. Complete focus on your breathing, the normal and natural breathing. Just observe it. सांसों पर इस तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे, हर एक सांस को आप ऑब्जर्व करेंगे। Just observe from which nostril it is happening or coming in and going out, which part of the nostril it is touching, whether it is warm or cold, shallow or deep. पूरी तरह से सांसों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। माइंड और बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करना। नो मूवमेंट इन योर बॉडी। अपने मन को थोड़ा वक्त देंगे अपने अंदर झांकने के। यही ध्यान है। जब भी हम अपने आप को अंदर की ओर पूछते हैं, उसी को ध्यान करें। अब इसी ध्यान मुद्रा में हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। आपको रिपीट नहीं करना है, आप सिर्फ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए इस प्रेयर को फील करने की कोशिश करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ। Just rub your hands and put on your eyes and face. Just roll them on your eyes and face, and then very gently you can open your eyes. If there is any query, you can anytime ask me. Trupti, handing it over to you. Hello. Participants are requested that if they have any questions, they can ask right now. अरे लोगों होशा और सुना
Alright, I think there are no questions. So thank you very much, Dr. Chetan Ramya, for guiding us through this wonderful session. Also, thank you very much to all our participants. You have been a great audience. Happy International Yoga Day to everyone. Stay healthy and stay safe. Do visit our Switch India website, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, and LinkedIn IDs. Thank you very much.